आज से आप लोगों को वीडियो क्लास मिलेगी तो जिसमें आपको नोट्स भी मिलेगा और ये जो नोट्स है ये स्पेशल नोट्स है, इसको आप जरूर देखिए और वीडियो तो देखना ही है और साथ में जो ये नोट्स मैंने तैयार किए हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा राजनीति विज्ञान यानी क्लास 12th वालों के लिए चैप्टर फर्स्ट। तो अभी जो है राजनीति विज्ञान क्या होता है, उसका अर्थ और क्षेत्र क्या होता है, सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल में समझाने जा रहा हूं। और आपके लिए नोट्स जो है ये जो मैंने आपके लिए तैयार किया है ये लेना बहुत ज़रूरी है। कैसे मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाइए और इसको ज़रूर बाय कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी पॉइंट जो है मैं इसके थ्रू समझाऊंगा आपको। तो देखो, सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बार हाथ जोड़ के बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी और आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आपके लिए ये जो वीडियो क्लास है बहुत ज़रूरी है ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझो। बहुत सारे नोट्स केवल नोट्स को पढ़ने से ही समझ में नहीं आता, समझाने वाला चाहिए, बिन गुरु ज्ञान नहीं होता है। आप चैनल को जो सब्सक्राइब करना होता है, नए हो तो कर ही लेना, बेल आइकन ऑल वाला दबा देना, ठीक है। और आपको वीडियो को लाइक भी करना है, बाद में शेयर करना। वीडियो में आगे हो सकता है कि कुछ ट्रैफिक की आवाज़ आ जाए तो ज़रा एडजस्ट कीजिए। तो चलिए समझते, सबसे पहले राजनीति को समझते हैं। राजनीति विज्ञान को सबसे पहले समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि जो राजनीति विज्ञान है ये दो हिस्से में है। राजनीति विज्ञान जो आपका हो जाता है ये दो हिस्से में है, एक है राजनीति और दूसरा है विज्ञान। तो राजनीति का मतलब हो जाता है एक ऐसी व्यवस्था जिसको आम जनता का मतलब आम जनता द्वारा बनाया गया हो और उन्होंने इतना अधिकार दिया हो कि आप जो है यानी उनको शक्ति दी गई हो, किसके द्वारा, आम जनता के द्वारा। यानी ऐसी व्यवस्था यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसको आम जनता का स्वीकृति यानी कि उनके द्वारा उस चीज को बनाया गया हो, तो वो कहलाती है राजनीति व्यवस्था। अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान की। तो राजनीति विज्ञान का मतलब हो गया कि ऐसा विज्ञान या ऐसा शास्त्र यानी जिसके माध्यम से जो है राजनीति का अध्ययन किया जाता है, यानी आप राजनीति को समझते हैं तो वो कहलाता है आपका राजनीति विज्ञान। चलिए जरा और समझ लेते हैं। यहाँ पे एक टर्म आ जाता है राज्य। राज्य को समझेंगे तो राज्य का क्या मतलब होता है। देखो, यहाँ पे राज्य से मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि राज्य का मतलब यहाँ पे यूपी हो गया, महाराष्ट्र, केरल या बिहार, इस तरह से नहीं है। यहाँ पे राज्य का मतलब देश से है। तो यहाँ पे आपको इन बातों को भी दिमाग में बिठा के रखना चाहिए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको पता रहना चाहिए। तो राजनीति विज्ञान के जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो राज्य नाम से शब्द आएगा, तो इस राज्य को आपको समझना जरूरी है, ठीक। तो देखो, होता क्या है, राज्य का मतलब हो जाता है जिनके पास अपनी जनता है, जिनके पास अपनी एक चुनी गई सरकार है और जो ये सारी बातें होती हैं तो वो एक राज्य कहलाता है। अब जब राज्य बन गया यानी राज्य की सरकार बन गई यानी इसी को देश कहते हैं, समझिए। तो अब जो है एक राज्य का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने नागरिकों के जो सामाजिक है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखे। सामाजिक का मतलब हो जाता है कि आपका जो चलने का अधिकार है, ठीक, से सामाजिक हो गया। यानी जो भेदभाव वाली बातें हो जाती है, छुआछूत, इस तरह की चीज़ें हो गई, तो इन चीज़ों को इन पे ध्यान दे। न्याय व्यवस्था बनाए रखे। न्याय व्यवस्था का मतलब हो जाता है कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो और किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर हो जाता है तो फिर उसके पास अधिकार होना चाहिए कि वो मुकदमा कर सके, यानी कोर्ट व्यवस्था है जिसके माध्यम से वो अपना न्याय प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को समझ के राज्य की कुछ जिम्मेदारी भी होती है। तो चले जल्दी से अपना नोट्स जो है निकाल लीजिए। मैंने बोला था आपको नोट्स लेने के लिए। सबसे पहले क्या है कि राजनीति का मतलब क्या है। तो राजनीति, देखो आपके नोट्स में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, राजनीति। राजनीति यानी कि चालबाजी, पैंतरेबाजी के द्वारा शासन को चलाए जाना। यानी कि यहाँ पे एक शॉर्टकट आपके लिए मैंने समझाया था कि राजनीति का मतलब हो जाता है एक ऐसी व्यवस्था बनाया जिसका अधिकार जो किसने दिया, जनता ने दिया है, उनके द्वारा ही लोग चुन के आए हैं और वो जो व्यवस्था बन के चल रही है तो वही राजनीति कहलाती है। चलिए अब नोट्स में आप नेक्स्ट देख लीजिए, राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ है। आप नोट्स में देखिए, आपके पास है राजनीति विज्ञान का अर्थ, राज्य से जुड़ी सभी जानकारी, परिभाषा। यानी कि अब क्या होता है ये समझो। परिभाषा का मतलब क्या होता है, जरा मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, जब आपको एग्जाम में ये बोला जाए कि राजनीति का अर्थ बताएं, तो अर्थ का मतलब आप जो समझते हैं उसको आप लिख सकते हैं।
लेकिन परिभाषा जब बोला जाता है तो परिभाषा का मतलब हो जाता है कि जो राजनीति विज्ञान है इसको किसी विद्वान ने क्या बोला है, किसी विद्वान द्वारा कही गई क्या बातें हैं, जो उस विद्वान ने जितना बोला है, यानी उसके कहे गए जितने शब्द हैं सब कुछ, यानी आपको ये समझना चाहिए कि उसको रट लो और रट के सेम टू सेम वैसा ही लिखना होता है। तो ये होता है परिभाषा। तो जैसे कि आप समझ में आ गया, जैसे कि परिभाषा में समझाने जा रहा हूँ, एक बार फिर से नोट्स देख लीजिए। तो इसमें क्या हो जाता है, राजनीति विज्ञान, जैसे मैंने एक चुन के लिखा है आपके लिए, गार्डनर के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य के साथ आरंभ होता है और राज्य के साथ समाप्त होता है। कितना सिंपल है। आपको एक नाम याद रखना है, विद्वान जिनका नाम है गार्डनर, उनके अनुसार क्या है, राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ क्या होता है, शुरुआत होती है और राज्य के साथ अंत होता है। ठीक, चलिए इसके आगे जो है हम अपने नोट्स में आगे बढ़ जाते हैं। इसके आगे समझते हैं राजनीति का क्षेत्र। तो वो नोट्स तो मैंने आपको दे दिया है, अभी जरा राजनीतिक क्षेत्र का मतलब समझते हैं। देखो क्षेत्र का क्या मतलब होता है, क्षेत्र का मतलब होता है कि आपका जो काम करने का जो दायरा है वो कितना है। नहीं समझ में आया, समझो। एक पुलिस स्टेशन है, समझिए एक पुलिस स्टेशन है, तो वो पुलिस स्टेशन का क्या होता है, एक एरिया बटा होता है। पुलिस स्टेशन है तो इनका क्या है, अपना एक एरिया बटा होता है कि ये पुलिस स्टेशन इतने एरिया को कवर करेगी। तो ये जो इतना एरिया है ये क्षेत्र बन जाता है, यानी कि इनका इतने दूर तक ये इसका अधिकार है, इसकी जिम्मेदारी है। ठीक, इसी तरीके से आपने देखा होगा, कोर्ट का भी देखा होगा, कोर्ट का भी क्या होता है, जुरिडिक्शन होता है, क्षेत्र अधिकार जिसको बोला जाता है, यानी कि वो कौन कौन से मामलों को लेके, यानी किस किस मुद्दों पे उनका अधिकार है फैसला सुनाने का, और कहाँ तक किस लोग कितनी दूरी तक के जो लोग होते हैं वो किस कोर्ट में जाएंगे, वो भी बहुत सारी चीजें जो होती है आपको पता है। कोर्ट का भी अलग अलग लेवल होता है। ठीक, ध्यान दो, जिला कोर्ट होता है, ठीक, उसके नीचे और फिर ऊपर आएंगे तो फिर आगे चल के आपका क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट क्या होता है, यानी एक राज्य, समझिए कि यूपी है तो यूपी का एक हाई कोर्ट हो गया, समझ रहे हैं। और इसी तरीके से मान लेते हैं कोई दूसरा भी है, मान लो बिहार मान लिया, तो बिहार का हाई कोर्ट एक है, कहाँ है, पटना में। लेकिन अब इस पूरे हाई कोर्ट से भी ऊपर होगा तो कौन सा होगा, वो उसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। मैंने अभी वीडियो में कुछ देर पहले बोला था आपको कि ट्रैफिक की आवाज़ आ सकती है, तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिए, क्योंकि टाइम निकालना मेरे लिए भी टफ होता है। बाकी जो पढ़ने वाले हैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा ट्रैफिक की आवाज़ से। ठीक, चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि हर एक राज्य का अपना हाई कोर्ट होता है, लेकिन हाई कोर्ट से भी ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे बात आ जाती है, मैं समझाना क्या चाह रहा था, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, क्षेत्र का मतलब हो जाता है एक दायरा, एक सीमा, जहाँ तक काम करने की उनको अधिकार होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र समझ लेते हैं। राजनीति विज्ञान किन किन मुद्दों को मतलब अपने अंदर जहाँ तक इनका अधिकार है, जहाँ तक ये कार्य करती है, चलिए समझते हैं। राजनीति नोट्स में देख लो, आपके पास है नोट्स। राजनीति का क्षेत्र इसमें लिखा हुआ है जो एक दूसरे को प्रभावित करे, जो दूसरे को प्रभावित करे। समझो, मैंने शॉर्टकट आपके लिए समझाया है, जो क्या करे, जो दूसरे को प्रभावित करे, तो वही जो है राजनीति का क्षेत्र बनता है। ठीक, अब मान लो ये पुलिस स्टेशन है, इनका दायरा इतने दूरी में है तो ये हैंडल करेगी, इसके बाहर जो है एरिया आएगा, दूसरा पुलिस स्टेशन जो है वो हैंडल करेगी। ठीक है, राजनीतिक दल, दबाव समूह और निर्वाचन विशिष्ट वर्ग। देखो, राजनीति का क्षेत्र का मतलब हो गया, अब हमें एक राज्य के अंदर ऐसे ऐसे समूहों को लेके चलना है जो समूह राजनीति को असर डालती है। ठीक, तो असर कौन डालती है जरा समझ लेते हैं। तो जो असर डालने वाले हो गए, जैसे राजनीतिक दल हो गए, राजनीतिक दल का मतलब बीजेपी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, ये सब राजनीतिक दल है। ये राजनीतिक दल है, इनका अपना एक क्षेत्र है और ये सब क्या करते हैं, राजनीति में उथल पुथल ला देते हैं। न्यूज देखते हो ना, समझ गए। ठीक, अब इसके आगे बात करते हैं दबाव समूह। दबाव समूह के अंदर आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि
हर एक राजनीतिक दल होता है तो उनका जो वोटिंग यानी वोट मताधिकार पाने का जो अधिकार है, यानी जिस अधिकार पे वो लड़ते हैं अपने चुनाव को, अपनी राजनीति करते हैं, यानी जो सत्ता लेने का उनका तरीका है, तो डिपेंड करता है कि उनका बेस क्या है, वो किन लोगों के लिए राजनीति करते हैं, सवाल ये आ जाता है। तो ऐसे लोग, ऐसे समुदाय जो उस पार्टी को, मान लीजिए जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी को कौन कौन से ऐसे दूसरे घटक हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, तो वो दबाव समूह कहलाते हैं जो उनको असर डालते हैं। ठीक, इसका आगे बात कर लेते हैं निर्वाचन और विशिष्ट वर्ग। निर्वाचन का मतलब हो गया कि चुनाव लड़ने की प्रक्रिया होती है, वो निर्वाचन कहलाता है। ठीक, अब इसके आगे नोट्स में हम आगे बढ़ चुके हैं, वीडियो जरा लंबी होगी क्योंकि ये नोट्स जो है आपने अभी खरीदा है, आपने लिया है ना, तो ये पूरा करवाना मेरा जिम्मेदारी है। और पढ़ाई के साथ समझौता मत करो, ठीक, क्योंकि मैंने जो नोट्स हैं इसकी प्राइस भी आपके लिए केवल 30 रुपीज़ 30 रुपये रखा है, और 30 रुपये बहुत कम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, और ज़रूर इसको खरीदें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम, शक्ति तथा सत्ता। अब राजनीति के अंदर शक्ति और सत्ता को भी समझना बहुत जरूरी है। नीचे देखिए अपने नोट्स में, शक्ति यानी कि लोगों को मित्र बनाने तथा प्रभावित करने की योग्यता है। किसने बोला है? ये बोला है फ्रेडरिक सुमैन ने। यानी लोगों को मित्र बनाने और प्रभावित करने की योग्यता है। इसका क्या मतलब है समझो। अगर आप किसी पे, आप अपने जीवन में भी देख लेना, अगर आप किसी पे प्रभाव डालना चाहते हैं तो आपके जीवन में, यानी आपके अपने में, खुद में कुछ एक प्रभाव होना चाहिए। अगर आपके अंदर किसी तरह का प्रभाव ही नहीं है, फिर आप दूसरे पर असर नहीं डाल सकते। मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूँ। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि कोई छोटा बच्चा ही समझिए, छोटा बच्चा आपसे डरे, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप उनको डरा सकें। ठीक, तो ये जो प्रभाव जो डाला जाता है, जैसे बच्चे शोर कर रहे हैं, आपने एक डांट लगाया और एक डांट लगाने के बाद वो सब खामोश हो गए, तो ये दिखाता है कि आपके अंदर कुछ प्रभाव है, आपके अंदर शक्ति है जिसका प्रभाव आपको सामने दिख रहा है। ठीक, वहीं अगर आपके अंदर कोई शक्ति नहीं है, अगर सामने वाले बच्चे को लगता है कि इसके बोलने से फर्क नहीं पड़ता, फिर आप बोलते रहेंगे और वो बच्चा आपसे नहीं डरेगा। हकीकत है ये बात। यह केवल बच्चे का नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि आप समाज में रहते हैं, या फिर आप किसी कोई मान लीजिए जो आपके साथी हैं, या अगर वो आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपके अंदर कुछ ऐसी शक्ति है, आपकी कुछ ऐसी योग्यता है, या कुछ ऐसा है जिस वजह से उनको आप प्रभावित कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने समझ लिया शक्ति लोगों को मित्र बनाने तथा प्रभावित करने की योग्यता है। ये परिभाषा किसने दिया है? फ्रेडरिक सुमैन ने। अब इसके आगे बात करते हैं सत्ता। तो सत्ता क्या है? देखो, शक्ति से आपने प्रभाव डाला किसी के ऊपर, सत्ता, तो सत्ता वह शक्ति है जो औचित्यपूर्ण होता है तथा इससे राजनीतिक व्यवस्था को लोगों की सहमति अथवा स्वीकृति प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है, सत्ता, वो आपने एक बच्चे पे प्रभाव डाला, वो आपकी अपनी शक्ति थी, लेकिन आप चाहते हैं कि पूरे राज्य पे आपका प्रभाव पड़े, तो उसके लिए जो सरकार चुन के आती है, जो जनता जिसको चुनती है, जनता जिसको स्वीकृति देती है, स्वीकृति का मतलब जनता ने जिसको वोट दिया वो चुन के आ गई, सरकार बन गई। अब वो जनता जानती है कि हमारी सरकार यही है, हमारे मुख्यमंत्री यही है, हमारे प्रधानमंत्री यही है, और अभी हमें इनकी बातों को सुनना है और समझना है, और उनके दिए गए जो ऑर्डर होते हैं उनको मानना है। तो शक्ति और सत्ता दोनों में क्या फर्क है? शक्ति जो होता है वो शुरुआती रूप है, और सत्ता जो है वो शक्ति का ही विस्तार रूप है। समझ में आया?
आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा है। ऑनलाइन क्लास जो वीडियो रिकॉर्डेड क्लास नहीं होती है, ऑनलाइन क्लास जो होता है वो हमारे ऐप पे होता है, जहाँ पे आप बोल के पूछ के मतलब बोलेंगे सर ये बता दो, या किस तरह से मैं आपसे पूछूंगा, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्वतंत्रता के रूप। अपना नोट्स निकाल लीजिए, मैंने बोला था ना नोट्स ले लो। आपने ले लिया है तो आप समझदार हैं, और समझदारी दिखाइए जिन्होंने नहीं लिया है। अभी आप देख सकते हैं मैं अभी यहाँ पे हूँ, स्वतंत्रता के रूप। तो स्वतंत्रता का रूप हम पहले बाद में समझेंगे। स्वतंत्रता क्या होता है जरा उसको समझते हैं। स्वतंत्रता का मतलब हो जाता है आज़ादी, यानी कि आपको आज़ादी है। जैसे आप रोड पे चलते हैं, ये आज़ादी है। आप जो है अपनी बातें रख सकते हैं, ये आपको आज़ादी है। आप जो है अपना व्यवसाय कर सकते हैं, ये आपको आज़ादी है। लेकिन ये आज़ादी उस सीमा तक है जहाँ तक आप किसी भी गैर कानूनी कार्य में नहीं हैं। आप गैर कानूनी कार्य में नहीं हैं तो सारी बातें आपको करने की छूट है। जो गैर कानूनी नहीं है तो ये सब आज़ादी है। अब बात आ जाती है, आज़ादी को ही स्वतंत्रता कहते हैं। और स्वतंत्रता के रूप का मतलब हो गया कि स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं, आज़ादी के कितने रूप हैं, आप कितने तरीके से आज़ाद हो सकते हैं। फिर से एक बार नोट्स में देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता, सबसे पहली बात हो जाती है प्राकृतिक स्वतंत्रता। कुछ भी कर सके, कुछ भी कर सके का मतलब हो जाता है जो आपको जन्म से मिला होता है। चलने का, ठीक, पानी पी सकते हैं आप कहीं भी। पहले बहुत सारी रोक टोक थी, अब पी सकते हैं। बहुत सारी बातों पर व्यवसाय कर सकते हैं। नागरिक स्वतंत्रता, ठीक, आप जो है देश में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, ये नागरिक स्वतंत्रता हुआ, यानी आपके पास अधिकार वही रहेगा। इसका आगे बात कर लेते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि आप जो है सरकार में भागीदारी ले सकते हैं। सरकार में भागीदारी लेने का क्या मतलब होता है जरा समझते हैं। देखिए, सरकार में भागीदारी लेने का मतलब हो गया कि जो चुनाव हो रहा है तो उस चुनाव में आप खड़े हो सकते हैं, आप जो है आप अपनी सरकार बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं और समझते हैं, वो है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब हो गया, आर्थिक का मतलब हो गया फाइनेंशियल। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब हो जाता है आप जो हैं अपना व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक, अपने हिसाब से आप व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप जो व्यवसाय करेंगे वो गैर कानूनी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपका व्यवसाय गैर कानूनी है तो फिर उसको आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है फिर नहीं रखा जा सकता। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे है स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष। तो नोट्स में देख लीजिए, आप पढ़ सकते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है जंगल राज का स्थापित होना, केवल शक्तिशाली व्यक्ति ही जी सकता है। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष क्या है। अगर पूरी तरह से लोगों को आज़ादी मिल जाए तो सिंपल सी बात है, कमज़ोर लोगों का, गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक। अब इसके आगे के नोट्स देखिए, नीचे जो लिखे हुए पॉइंट्स। न्याय के राजनीतिक पक्ष अथवा राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक पक्ष क्या है और राजनीतिक न्याय क्या है। राजनीतिक न्याय से अभिप्राय यह है कि राजनीतिक शक्ति किसी वर्ग विशेष के हाथों में केंद्रित न होकर सर्वसाधारण के पास होनी चाहिए और सभी लोगों को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि न्याय के राजनीतिक पक्ष या राजनीतिक न्याय दोनों एक ही मतलब है। यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि जो सरकार बनेगी उसमें सबका भागीदारी होना जरूरी है, यानी लोग चुन के आए और उस तरीके से वो अपना सरकार बनाए। तो ये जो तरीका होता है, इस तरीके से क्या हो जाएगा कि जो शक्ति है वो किसी एक के पास पूरी केंद्रित ना होकर वो सभी लोगों के पास रहेगी, ठीक है।
तो इसके लिए जरूरी है कि जो राजनीतिक है इसमें क्या है, सभी लोगों का साथ आना जरूरी है। इसके आगे देख लेते हैं न्याय की ज्यामितिक धारणा। न्याय की ज्यामितिक धारणा का मतलब नीचे देखिए अपने नोट्स में एक बार। तो इसमें क्या है, प्लेटो और अरस्तु में समर्थन किया है। उनके अनुसार सबके साथ पूर्ण समानता का व्यवहार करना न्याय नहीं है, वितरण गुणों के आधार पर होने चाहिए। समाज के सभी वर्ग शासन करने योग्य नहीं होते। न्याय की ज्यामितिक धारणा, न्याय की ज्यामितिक धारणा का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे प्लेटो और अरस्तु जो विद्वान हैं इनका मानना है कि योग्यता के हिसाब से शक्ति का ट्रांसफर होना चाहिए, हस्तांतरण होना चाहिए। यानी प्रशासन में सभी लोग भाग ले वो नहीं हो सकता, इस तरीके से वो नहीं चल पाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं अपने, अभी हमारे पास 2 पॉइंट्स और है। बने रहिए वीडियो में क्योंकि मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूं और आप सीरियस हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, एक बात पूछनी थी, अगर आप बोलेंगे मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए जो हमारा YouTube की जो वीडियो होती है, यानी कि कुछ इसमें ऐसा वीडियो भी होता है जो पेड सब्सक्रिप्शन में होता है, यानी आपको नोट्स भी यहीं मिल जाए, ठीक, अलग से आपको इंस्टा मोजे पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, और एक ऐसा वीडियो तैयार कर दिया जाए जिसमें आप पे करें और अपना जो है पढ़ाई चालू कर लें, ठीक। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए जो पेड कोर्स होता है, पेड वीडियो कोर्स होता है, वो आपके लिए तैयार कर दूं? कमेंट करना, बताना मुझे। अगर हाँ तो लिखो कि हाँ सर हमें पेड कोर्स चाहिए। बहुत ही कम फीस पे रखूँगा जिससे कि आप आसानी से आपके लिए बहुत आसान रहेगा। चलिए इसके आगे देख लेते हैं नोट्स में सबसे हमारे लास्ट पॉइंट में, पहला पेज है उसके लास्ट पॉइंट, इसके बाद दूसरा पेज है उस पर भी चलेंगे। सामाजिक न्याय तथा आर्थिक न्याय। न्याय का मतलब होता है कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको पूरी तरह से उसको मतलब सही से उसको जानकारी मिलनी चाहिए। उसको जो उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको उसके साथ न्याय होना चाहिए। उसको मतलब जो उसके साथ गलत है उसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। तो देखो, सामाजिक न्याय का मतलब होता है, का अर्थ है लोगों को सामाजिक स्तर पर समान समझा जाना। सामाजिक न्याय का मतलब अगर राज्य का मतलब यूपी बिहार हरियाणा नहीं है, राज्य का मतलब देश है। अगर राज्य नागरिकों को न्याय देना चाहती है तो पहला न्याय क्या होना चाहिए? सामाजिक न्याय, कि उनके जितने नागरिक हैं सभी क्या हैं, वो एक समान है, ठीक है। चलिए इसके आगे है हमारा आर्थिक न्याय। आर्थिक का मतलब होता है फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल का मतलब यही हो गया कि आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको आर्थिक न्याय बोला जाता है। तो आर्थिक न्याय का अर्थ है लोगों को आर्थिक क्षेत्र में समान समझा जाना। आर्थिक का मतलब कि आप भी अपना व्यापार जो आप चलाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, मैं भी जो व्यापार चलाना चाहता हूँ मैं भी कर सकता हूँ, यानी हर कोई जो अपने व्यापार चलाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो होता है ये आर्थिक न्याय होता है। लेकिन आर्थिक न्याय का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे व्यापार करने लगेंगे जो कि गैर कानूनी हो, देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो। तो इन बातों को भी आपको समझना जरूरी है। तो अब आप अपना जो नोट्स है जो आपने लिया है उसका दूसरे पेज पे देखिए, दूसरा PDF देख लीजिए। आपको इसको देखना है, इसको भी खत्म कर ही लेते हैं। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है आपको पहले भी समझाया था मैंने। क्षेत्र का मतलब हो जाता है कि एक दायरा किन किन तथ्यों को मतलब ये प्रभावित करता है, यानी ये कहाँ कहाँ लागू होता है, ये कहलाता है। देखिए पहला होता है राज्य का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में सबसे पहला जो इनका कार्य होता है वो होता है, क्षेत्र कह लो, कार्य कह लो, प्रकृति कह लो, सब एक ही है। अगर आप हमारे पास ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आने वाले उस क्लासेस में आपको मैं समझाऊंगा कि जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं चाहिए, उसको समझना चाहिए कि इसमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को बदल दिया जाता है, ठीक। चलिए, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र का मतलब हो गया राज्य का अध्ययन, यानी राज्य मतलब वही, फिर समझ गए ना, राज्य का मतलब यहाँ पे यूपी बिहार नहीं है, राज्य का मतलब है देश से।
यानी देश का अध्ययन होना चाहिए। अध्ययन का मतलब क्या, सामाजिक न्याय है, बहुत सारी बातें हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ आ गई हमारे देश में जो हमारे देश के लिए खतरा हो सकती है, बहुत सारी बातें। ठीक है। सरकार का अध्ययन, सरकार का अध्ययन भी किया जाता है इसके अंदर, यानी राजनीतिक विज्ञान का मतलब हो गया सरकारी, यानी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको भी समझना। मनुष्य का अध्ययन, मनुष्य का अध्ययन का मतलब हो गया कि कैसे कैसे लोग हैं, ध्यान दो, समझो। जैसे अभी फिलहाल मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अभी कुछ दिनों पहले ही आपको पता है बिहार में एक नई सरकार बनी है। पहली सरकार थी, वो सरकार टूटी और अब नीतीश यानी जनता दल यूनाइटेड और ये आरजेडी, ये लोग मिलकर इन्होंने अपना एक गठबंधन बना लिया और इनकी एक सरकार बन गई। तो आपको अब ये समझना चाहिए कि यहाँ पे मनुष्य का अध्ययन का मतलब क्या हो गया कि जो नेता होते हैं उनको पता होता है कि हमें वोट कैसे मिलेगा, किस राज्य में। यहाँ पे राज्य का मतलब फिलहाल आप ये समझ लिए बिहार से, राज्य का मतलब यूपी समझिए, अभी मैं फिलहाल ये समझा रहा हूँ, तो उसमें इन बातों को समझा जाता है। तो जो क्षेत्र जिस तरीके से होता है, वहाँ के मनुष्य यानी वहाँ के लोग, जनता जैसी होती है, उस हिसाब से वहाँ की राजनीति हमें देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको समझना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनुष्य का अध्ययन यानी उनके व्यवहार का अध्ययन करना जरूरी होता है, और ये भी राजनीतिक व्यवस्था बनाने में, बनाए रखने में काम करती है। ठीक है। इसके आगे हो जाता है हमारा समुदायों तथा संसाधनों का अध्ययन। समुदायों और संसाधनों, समुदाय मैंने अभी आपको यही समझा रहा था, समुदाय यानी कैसे कैसे वर्ग है। अभी कुछ ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी तो जरा एडजस्ट करें। ठीक। और संसाधन का मतलब हो जाता है, जैसे कि चले फिर से आपको मैं ले चलता हूँ, अब ले चलता हूँ झारखंड। तो झारखंड में अगर संसाधन की बात करें तो वहाँ कोयले की खान है। ठीक। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ संसाधन का मतलब क्या होता है। तो यानी कि एक राज्य के पास क्या क्या उनके पास संपत्ति है जो प्राकृतिक रूप से देन है, तो उनको भी समझना जरूरी होता है। इसके आगे देख लेते हैं, समझते हैं राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। राजनीतिक विचारधाराओं यानी कि राजनीति करने के लिए ऐसी कौन सी विचारधाराएं होती हैं जिनको लेके आगे चला जाना चाहिए, जिससे राजनीतिक व्यवस्था को बनाया जा सकता है, जो कि बहुत आसान रहेगा। ठीक। इसके आगे देख लेते हैं, समझते हैं मानव व्यवहार का अध्ययन। मानव व्यवहार तो इसको आप समझ ही गए हैं। शक्ति व प्रभाव का अध्ययन। शक्ति और प्रभाव का मतलब हो जाता है कि अब हर एक जो भी क्षेत्र है उनमें कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनके साथ जो नेता है, नेता तो वो क्या करेंगे, उनसे मिलके ही, उनके साथ रह के ही अपनी राजनीतिक व्यवस्था को बनाना चाहेंगे कि उनसे उनको आगे कामयाबी मिले, सफलता मिले। और एक लास्ट पॉइंट आपका हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा संगठनों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संगठनों का अध्ययन का मतलब हो गया कि जो हमारे हैं दूसरे देशों के साथ हमारे किस तरह के संबंध है, कहाँ से हमारा क्या व्यापार है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो उनका भी अध्ययन जो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये सारी बातें थी जिसमें आपने आज समझा राजनीति, अर्थ और क्षेत्र क्या होता है। ये टॉपिक आप आज आपका क्लियर हो गया है, आप समझ गए हैं पूरी तरह से। इस वीडियो में अगर कुछ कमी है तो एक यही कमी है कि ट्रैफिक की जो आवाज़ है वो आपको सुनने को मिले होगी, क्योंकि इस वीडियो में ट्रैफिक की आवाज़ अब मैं इतना इसको एडिट करूँगा तो ज़रा सी टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। चलिए, तो आप नोट्स को ज़रूर खरीद लें, क्योंकि एक तरह का आप हमें सपोर्ट दे रहे हैं ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अपनी समझदारी ज़रूर दिखाएंगे, और आपके जानने में जितने भी हो जिनका ये चैप्टर है राजनीति विज्ञान, तो वहाँ तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए। आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप बोल के पूछ सकते हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस नहीं। ठीक है। चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। आप इस वीडियो के ऊपर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें, लाइक करें, और कहीं और हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे साथ हाथ जोड़िए, अब बोलिए जय श्री राम।